मानयोग सरदार सरबप्रीत सिंह, फाउंडर ऑफ गुरमत संगीत प्रोजेक्ट इन US, भाई मनिंदर सिंह जी, हजूरी रानी from Sri Harmandir Sahib, Amritsar, wherein we get unlimited flow of recitation of Gurbani. Manयोग Sardar Divjot Singh, who is the great grandson of Bhai Hira Singh Ji Ragi, to whom this 3-day event is being dedicated. Dr. Manjeet Singh, who is the director of NAD Music Institute, that is based in the US. The other dignitaries which I can see of the dais, the faculty members, teaching as well as non-teaching members from my university, dear students who are attired in such beautiful blue dress, the uniform, and the participants on and offline of this 3-day conference. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ from the office of the Dean Academics or from the University, Punjabi University, Patiala. I think this is my proud privilege to extend a warm welcome to such an august gathering जिथे इन्ने सारे विद्वान जन हैगे ने। मैं अपने आप ਨੂੰ बहुत तुच्छ समझदी हाँ इन्ने विद्वान जन दे सामने भी मैं इन्हों वेलकम करन योग हाँ या नहीं। At the same time, I am very much thankful to Dr. Jaswinder Singh, जिन्हों का नाम मैं नहीं लिता वेलकम करने विच, क्योंकि he is the host, he is the main force behind this conference. उन्होंने का ही ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही अच्छा उपराला है जिदा थीम है कीर्तन, द हर्मेन्यूटिक्स ऑफ डिवाइन soundscapes of Sri Guru Granth Sahib. I am not the expert. Forget about the hermeneutics. I am not even expert in Punjabi language itself because born and brought up in Gujarat. मेरा birthplace गोधरा है, तो मेरी स्टडी सारी गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दी है, तो मेरे को फॉर्मल नॉलेज भी नहीं है। आई एम नॉट फॉर्मली एजुकेटेड इन पंजाबी, बट देयर वाज अ रूल इन माई फैमिली। मेरे पेरेंट्स ने एक रूल बनाया ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਵਨ ਡੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਿਊਟਰ ਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ of our ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੀ लोकल प्लेस आनंद। इफ यू नो अबाउट अमूल डेयरी, तो अमूल डेयरी जिस सिटी में आनंद की मैं गल कर रही हाँ, उत्थे के गुरुद्वारा साहब विचों भाई साहब आते सी पंजाबी सिखाने वास्ते। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं बहुत छोटी सी, कोई शायद 4th-5th तक पढ़ती होवांगी, और आफ्टरनून में जो आते सी आई यूज टू बी वेरी एनॉयड, क्योंकि साडी बच्चों की बहुत गेम बड़ी फर्स्ट क्लास पिक ते चल रही होंदी सी और भाई साहब आते सी उन्होंने। आई स्टिल रिमेंबर ही इज राइडिंग अ बाईसाइकिल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेंटलमैन, इंडियन जेंटलमैन। तो वो जो आते सी वो मैनू पढ़ाते सी, तो जिस तरह उड़ाड़ा तो शुरू होता वो होया, उस तो बाद यूजली जो अक्षर ज्ञान है, उस तो बाद आप कोई कहानी या कुछ इस तरह लैसन स्टार्ट होते हैं। पर मेरे लैसन जो स्टार्ट हुए सी वो गुरबाणी तो हुए सी। माई फर्स्ट लैसन वॉज जपजी साहिब, क्योंकि वो प्रीस से तो मैंने उत्थों स्टार्ट करवाया उन्होंने। मैंने कोई कहानी कोई नहीं दसी गई कि जपजी साहब तो ही मैं अपनी पंजाबी जी हैगी वो बोलनी पढ़नी, और बोलनी तो नहीं पर पढ़नी और लिखनी सीखी है। तो नाउ आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फादर एज वेल एज भाई साहब कि उन्होंने मैंने पंजाबी सिखाई, उन्होंने करके मैं गुरबाणी के कुछ नेड़े जा पाई। क्योंकि जो उस तो बाद मैं वड्डी हुई, जो वैन आई वॉज डूइंग माई बैचलर इन मैडिकल कॉलेज, तो साडे नेबर एक मैडम होंदे सी जिहड़ी कि म्यूजिक के एक्सपर्ट सी, उन्होंने कोलों फिर मैं वोकल म्यूजिक और मैं हारमोनीयम सीखा है, मैं बकायदा एग्जाम्स भी पास किए ने। तो वो उस तो बाद मैनूं पता लग्या कि गुरु ग्रंथ साहिब सारा ही रागां विच रचित किया गया, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हैगा है साडे ग्रंथ का, साडी होली बुक का, कि 1430 पेजिस, और ये सारे पेजिस जिहड़े हैगे ने वो राइम के फॉर्म विच लिखे गए ने। साडे गुरु साहब मैनूं नहीं पता भी किसी स्कूल में गए या नहीं गए, परंतु कितना सोहना उन्होंने स्ट्रक्चर किया है कि जिहड़ा ग्रामेटिकली टोटली सही हैगा है, कित्थों कित्थों डिवाइन पावर आया हैगा है। सो फॉर मी द थीम
the 3-day conference, as I can see from that, it is the International Kirtan Conference. Born in Sikh family, I do not claim that I am a Puran Sikh who is following all the Dhet Maryada. I do not claim that, but definitely I claim कि कीर्तन मेरे बहुत नज़दीक है. If I have ever experienced anything like spirituality, any connection between me and Almighty, or anything like divine pleasure, then it was and it will be always through कीर्तन कीर्तन एंड कीर्तन. कीर्तन मेरे बहुत ही मेरे दिल के नज़दीक है. गुरुद्वारा साहब जान का, स्पेशली अमृतसर के हरमंदिर साहब में जान का मेरा मेन जो अट्रैक्शन है वो गुरबाणी है. हजूरी साहब जो हजूरी रागी जो थे कीर्तन करते हैं, मतलब इन्नी अच्छी तरह मन जुड़ता है. शायद यही एक रस्ता है जिस नाल तुसीं अपना मन जोड़ सकते हो, जिस नाल तुहानूं मैंटल पीस मिलती है, और वो मैंटल पीस तुहाडा मैंटल पावर वधांदी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसीं, और मेरे घर में जो रूल हैगा इस वक्त वो हैगा कि सवेरे उठदे ही असीं जो सब तो पहला मैं काम करती है जरा खुश हो जाने के बाद वो हैगा टीवी का रिमोट और गुरबाणी जो हरमंदिर साहिब तो डायरेक्ट आ रही है. वी आर सो थैंकफुल टू SGPC कि उन्होंने इन्ना सोहना सानू रस्ता दिता है कि असीं रोज़ नहीं हरमंदिर साहब जा सकते, कम से कम असीं गुरबाणी सुन सकते हैं. गुरबाणी जो कि इन्नी सोहनी तरह रचित की गई है, और वही मेन थीम है इस कॉन्फ्रेंस का, दैट इज़ द हर्मेनेटिक्स ऑफ डिवाइन साउंडस्केप्स, decoding the musical signatures of Guru Granth Sahib. Decoding the signatures, musical signatures within 3 days, I think it is next to impossible. 3 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 1430 पेज ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਮਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ. ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਹੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰਤ ਸੰਭਾਲੇ, हाथ दे राखे अपने कर, सांस सांस प्रतिपाले. ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ. ਉਹ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. सांस सांस हर मोमेंट ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. एट प्रेजेंट मैं जिस चेयर पे बैठी हाँ शायद कांटो भरी चेयर है, बहुत कुछ है जिथे बैलेंस बना के चलना है. बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्रेडिसेसर्स जिन्होंने गुरु नानक देव जी का पोर्ट्रेट मेरे एग्जैक्टली मेरे चेयर के सामने वो पोर्ट्रेट है, और मैनू इन्ना अच्छा लगता है. एक डिवाइन पावर मैनू मिलता है, मैनू हर वक्त गाइडेंस मिल रहा है गुरु नानक देव जी विचों कि हाँ तेरी कलम किसी गलत जगह पर नहीं चलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए हर एक को. और जो गुरु नानक देव जी के 3 प्रिंसिपल्स ने मैनू इन्ने अच्छे लगते हैं. नाम जपो, किरत करो, वंड छपो. इस तो उपर मैनू लगता नहीं कि सानू लाइफ की फिलोसॉफी वास्ते कुछ भी किसी भी होर चीज़ की जरूरत हैगी है. बहुत ने 3 प्रिंसिपल अगर असीं फॉलो कर लीए, नाम जपांगे वो जो भी मैडिटेशन है उहदे नाल सानू डिवाइन स्ट्रेंथ मिल रही है. किरत करना बहुत जरूरी है. अपने जोगा आप इस धरती पर आए, अपने जोगा अन्न कमाना बहुत जरूरी है. वो किरत करन नाल ही होएगा. गुरु साहब ने भी कीर्तन किरत की सी. और वंड छकना ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਿਕੂਲਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਮੋਲ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦਾਨ, बहुत ही बड़मूली गिफ्ट है सानू जो मिलया हुआ है. वंड छकना कितना जरूरी है. और जो जो कम्यूनिटी में बैठ के जो सारे राजा रंग जात सारे हर तरह के लोग जो बैठते हैं तो जी डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है सानू साडी गुरुआं ने सिखाया है. बहुत कुछ है. और जैसा कि मैं क्या कि मैं शायद एक्सपर्ट नहीं हाँ, बट बहुत विद्वानगण साडे विच इस वक्त प्रेजेंट ने और वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਗੇ. once again I congratulate Dr. Jaswinder Singh for organizing this 3-day conference. At the same time I wish all the success for this conference. ਇਹ इवेंट बहुत ही अच्छा जावे और जाएगा क्योंकि ਇਹਦਾ थीम बहुत अच्छा है, बहुत ही डिवाइन जो जिहदे विच है डिवाइन फीलिंग्स ਉਹਦੇ क्या कहने
एंड दिस हैज़ टू बी सक्सेसफुल। थैंक यू। एक बार फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।